ट्रेडिंग आई ओपनर में आपका स्वागत है। आलोक इंडस्ट्री काफी दिनों से 5% का सर्किट लगा रहा है। इन्वेस्टर्स के बीच में ये काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर सर्किट कब बढ़ेगा, कब 5% से 10% सर्किट बढ़ेगा। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि रुचि सोया 1000 के भी ऊपर आ गया, लेकिन उसमें 5% से ज्यादा का सर्किट नहीं लगा। तो आखिर सर्किट होता क्या है, सर्किट लगता कैसे है, और सर्किट सेबी किस बेसिस पे डिसाइड करती है कि कितना लगाना है, और क्यों नहीं सर्किट हर स्टॉक में सेबी लगाती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, हम ये समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो सर्किट लगाया जाता है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाया जाता है स्टॉक में वोलेटिलिटी को। जो स्टॉक हर दिन बहुत तेजी से अचानक भागते हैं, सपोज कीजिए कि कोई स्टॉक आज भी 5% भागा, कल भी 5% भागा, परसों भी 5% भागा, तो सेबी को इस बात का डाउट होता है कि स्टॉक में कुछ ना कुछ स्पेकुलेशन है, और ऐसे केस में इन्वेस्टर्स को फर्दर किसी परेशानी से बचाने के लिए सेबी उसके ऊपर एक अपर सर्किट लगा देती है। इसी तरह से कोई स्टॉक अगर मान लीजिए कि 5% आज गिरा, फिर 5% कल गिरा, फिर उसके बाद भी 5% गिरता है, तो सेबी उसी हिसाब से उसके ऊपर लोअर सर्किट भी लगा देती है। तो लोअर सर्किट अपर सर्किट बेसिकली ये कैपिंग आप कह सकते हैं, और ये इन्वेस्टर के हक के लिए एक अच्छी चीज है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। क्योंकि स्टॉक जब ऊपर बहुत तेजी के साथ में भागता होता है, तो इन्वेस्टर बड़ी जल्दबाजी में होते हैं कि वो आज ही 10 रुपए का स्टॉक 1000 का हो जाए। इस चक्कर में वो चाहते हैं कि क्यों नहीं सेबी खुली छोड़ देती है कि स्टॉक जो है तो फ्रीली स्टॉक मूव करने लगे, और स्टॉक जो है तो हमारा 10 से बहुत तेजी के साथ में भागे। क्योंकि बहुत ज्यादा जब हम देखते हैं कि बायर और सेलर को बीएससी और एनएससी की साइट में, तो हमें बायर सेलर बहुत ज्यादा नजर आते हैं उसमें। क्यू में बायर सेलर बहुत ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन वो बायर्स और सेलर जो है स्टॉक को खरीद नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सर्किट अपर सर्किट लग चुका होता है, लोअर सर्किट लग चुका होता है। इसकी मीनिंग ये होती है कि अपर सर्किट के बाद कोई स्टॉक को फर्दर बाई नहीं किया जा सकता है, और लोअर सर्किट के बाद किसी स्टॉक को फर्दर सेल नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी स्टॉक में अपर सर्किट और लोअर सर्किट किस बेसिस पे लगता है, ये आप समझ गए। अपर सर्किट लोअर सर्किट का पर्पस क्या होता है, ये आप समझ गए। अब बात आती है कि क्यों नहीं हर स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक जैसे यस बैंक है, यस बैंक फॉल हुआ तो बहुत तेजी के साथ में यस बैंक बिल्कुल नीचे आ गया, यस बैंक 12 रुपए में आ गया। ऐसा क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था क्योंकि अब यस बैंक जो है एफएनओ सेक्शन में है। जो स्टॉक एफएनओ सेक्शन में होते हैं उनमें क्या होता है कि सर्किट नहीं लगता है। जो एफएनओ सेक्शन में होते हैं उनमें सर्किट नहीं लगता है। आपका रुचि से या क्या है, ये भी एफएनओ में नहीं है। आपकी आलोक इंडस्ट्री क्या है, ये भी एफएनओ में नहीं है। इसलिए इन दोनों में सर्किट लगेगा। और ये हम नहीं कह सकते हैं कि जब अगर कल भी चला, पिछले 1 महीने से लगातार 5% बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर से सर्किट हट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर्किट हटाने और सर्किट बढ़ाने, और लोअर सर्किट अपर सर्किट को बढ़ाने घटाने के लिए से भी इस बेसिस पे डिसाइड करती है कि कितना स्टॉक जो है तो नॉर्मल मूवमेंट आ रहा है स्टॉक का। अभी आप देख रहे हैं कि जो आलोक इंडस्ट्री है ये काफी ज्यादा बुलिश है, ये काफी ज्यादा आपकी बुलिश है। ये आप देख लीजिए कि ये वेरी बुलिश ये आ रही है। अगर आप इसको वीकली में जाएंगे, वीकली में जाएंगे, मंथली में जाएंगे, जहां भी आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा आपको ये बुलिश नजर आएगी। वीकली में भी काफी बुलिश है, और मंथली में ये बुलिश आ रहा है, और वीकली में ये वेरी बुलिश आ रहा है। डेली में भी ये वेरी बुलिश आ रहा है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस स्टॉक से अभी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा अच्छी है। ओके ओके दोस्तों, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही।